हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वह कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम कह सकते हैं रेडियस कितनी है इसकी? 25 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताइएगा, इस वृत्त का हम सेंटर मान लें, ओ मान लें, और इसमें एक जीवा दी है, कोण दी है। तो आप जानते हैं कोण जो होती है सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो हमने कहा ये कोण जो है ए बी है, और इसकी लंबाई जो दे रखी है वह कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बताइएगा त्रिज्या कितनी दी थी यहाँ पर, देखिएगा तो 25 सेंटीमीटर। तो हम यह रेडियस लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाता है? 25 सेंटीमीटर। आगे कहा वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डाला जाता है, इस पॉइंट को हम डी कह दें। तो आप जानते हैं लंब जो होता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो बताइए जीवा की जो लंबाई थी, कोण जो थी वह कितनी थी? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे 24 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई देता है ADO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनता है, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर होता है 25 के। तब एक बात बताइएगा, हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी है? 25 भी है, 24 भी है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 7 होगी, नहीं होगी? और यही हमसे पूछा था लंब की माप कितनी होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ लंब की माप 7 सेंटीमीटर हो जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि सी पैरेलल है डीबी के, तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ जो है इसके पैरेलल दी है। तो उसने कहा सी पैरेलल है किसके? डीबी के। तो हमसे किसका मान पूछा है? एक्स का मान पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, आप जानते हैं ट्रायंगल के सभी कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है? 110। और यहाँ पर कितना है? 30 है। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 40 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये 40 है और टोटल कितना है? 75। तो हम कह सकते हैं इस कोण की माप कितनी होगी? 35 डिग्री होगी। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी है। तो हम कह सकते हैं, यदि आप इस बात को जानते हैं, देखिएगा दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का कोणों का सम जो होगा वह कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आप एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर ये कोण कितना डिग्री है? 35 डिग्री है। लेकिन इस कोण को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ये वाला x है और ये कितना है? 60 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं 35 प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितने के होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं? x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? ये 95 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 के। तो 95 इधर प्लस का, उधर जाकर ये माइनस का हो जाता है। तो बताइएगा 180 माइनस के 95, तो यहाँ पर कितना आता है? 5 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर 17, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो x का मान कितना हो जाता है? 85 डिग्री हो जाता है, और ये हमसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, तो दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज एबीसी है, एबीसी। और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर दिया है। अब इसमें लेंथ दी है, देखिएगा ए बी बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए ए बी की लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी है। ये कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से बी सी जो दी है वह 10 सेंटीमीटर दी है। तो ये 10 सेंटीमीटर दी है। और ए सी की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए सी की जो लेंथ दी है वह 12 सेंटीमीटर है। और पी क्यू की जो लेंथ है, पी और क्यू की लेंथ है यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर है।
और क्यू आर की जो लेंथ है देखिएगा यहाँ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तब एक बात बताइए, साफ साफ आप उसमें ट्रायंगल में देख पाएंगे, दोनों ट्रायंगल में आपको ये दिखाई देता है ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। तो हम जानते हैं ये वाली लेंथ प्रॉपर इसके बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्करेंट्स होंगे, सर्वांगसम होंगे। किस प्रकार से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। और हम कह सकते हैं ए सी बराबर है किसके, पी आर के बराबर है। और जब ये बराबर लेंथ होती हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्करेंट हो जाते हैं। तो आप इसे ऑप्शन से देख लीजिएगा किसमें ये रेशियो बराबर होता है। तो आप कहेंगे देखिए ए बी बराबर है किसके, आर पी के। तो बताइए ए बी बराबर आर पी के है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिएगा ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ए बी बराबर है पी क्यू के आसानी से दिखता है यहाँ पर। बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, क्या बी सी बराबर क्यू आर के है, नहीं है। और ए सी बराबर किसके, पी आर के, तो ए सी बराबर पी आर के। तो हम कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ साथ बराबर भी होनी चाहिए। ये भुजा इसके समांतर भी होगी, बराबर भी होगी, ये भुजा इसके समांतर भी होगी, इसके बराबर भी होगी। और आप ये जानते हैं आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और आपको ये पता है एक तरफ बने कोण का सम जो होता है वह कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें एक कोण बड़ा होगा और एक कोण छोटा होगा। तो उसने कहा एक छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है। तो हम मान लीजिए छोटा कोण है, एस डिग्री है, तो इसके अनुसार ये बड़ा कोण होगा। और यह दुगने से 30 डिग्री कम है, तो हम कहेंगे 2x माइनस 30 डिग्री। और हमें ये पता है कि एक तरफ बने कोण कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2x माइनस के 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इधर 30 माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा, तो यहाँ पर कितना जाता है, 3x बराबर 210 डिग्री। 3 से इसको हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाता है, 70 डिग्री आ जाता है। तो बताइए छोटा कोण जहां पर होगा, छोटा कोण कौन सा होगा, 70 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बड़ा कोण जो होगा इसके साथ जो होगा, बड़ा एंगल जो होगा, कोण होगा, वह कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। अब एक बात बताओ, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 110 डिग्री का, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 110 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से देखिएगा ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो आप देख पाएंगे प्रॉपर सी ऑप्शन 70 है और ये भी 70 है और ये 110 है, तो ये भी 110 है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेखा में निम्नलिखित शामिल है। तो आप कह सकते हैं एक रेखा में पॉइंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। एक जो लाइन होती है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा त्रिज्याएं कितनी है, 5 और 6 है, और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते होंगे, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या से कम है। तो हम कह सकते हैं ये पहले वृत्त का सेंटर है, ये दूसरे वृत्त का सेंटर है, और दोनों वृत्त के सेंटर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और पहली त्रिज्या जो है वह कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों वृत्त पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श
रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इन दोनों वृत्त पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कह सकते हैं एक स्पर्श रेखा ऐसे होगी जो दोनों वृत्त को स्पर्श करेगी, और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जा सकती है। तो आप देख पाएंगे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि बीच में से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि एक दूसरे को ये काटते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी जिसका परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उनकी भुजाएं, तो त्रिभुज दे रखा है एबीसी, उसका परिमाप भी दिया है, और परिमाप कितना दे रखा है उसका 56 परिमाप दिया है। और आप जानते हैं जो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो यहाँ पर साइड भी दी है। तो हम कह सकते हैं ए बी की जो लेंथ है वह कितनी है 4x है। इसी प्रकार से ए सी की जो लेंथ दे रखी है वह कितनी है 5x माइनस 1 है। और यहाँ पर देखिएगा बी सी की जो लेंथ है वह x प्लस 1 है। अब एक बात बताइएगा, पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पैरामीटर कितना है 56 है, और सभी भुजाओं को जोड़े तो यहाँ पर क्या आएगा 4x प्लस x प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो जाता है 5 ब्रैकेट x माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर तो 56 है, तो यहाँ कितना आएगा 4x प्लस x प्लस 1 प्लस 5x माइनस के 5। अब देखिएगा इस x को हम जोड़ लेते हैं सारे x को, तो जैसे हम इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ कितना है 4x है, 4 और 1 5 और 5 10 हो जाता है। अब देखिएगा 5 में से 1 कम हो जाता है तो यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 ये माइनस का, इधर जाकर ये प्लस का होगा, तो ये कितना हो जाता है 60 हो जाता है। 60 बराबर 10x, 0 से 0 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 6 आ जाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो अब x का मान आ चुका है, तो आपसे ये पूछा है त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लेंथ आएगी वह कितनी आ जाती है 6 और 1 7, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है 7 हो जाती है। इसी प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि कितनी हो जाती है 24 हो जाती है, और यहाँ पर कितना होगा 25 हो जाती है। तो आप जानते हैं एक ट्रिपलेट बनता है 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर होता है किसके 25 के बराबर होता है। तो यहाँ एक ट्रिपलेट बनता है, और जब ये ट्रिपलेट बन जाता है तो हम जानते हैं इन भुजाओं से जो ट्रायंगल बनेगा वह कौन सा होगा समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक षष्ठभुज की भुजाओं की संख्या और विकर्ण की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताओ, षष्ठभुज की भुजाओं की संख्या और विकर्ण की संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जो बहुभुज होता है उसमें विकर्ण की संख्या निकालने के लिए n माइनस के 3 बटे 2 इस फॉर्मूले से आप विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बहुभुज में भुजा कितनी है षष्ठभुज 6 भुजाएं हैं, तो 6 यहाँ पर रखते हैं 6, और 6 में से देखिए 3 जाएगा तो 3 आएगा, और बटे 2 ये कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 तिया 9। लेकिन आपसे पूछा क्या है भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का योग। तो हम जानते हैं विकर्ण कितने हैं यहाँ पर 9 है, और भुजा कितनी है यहाँ पर 6, तो 9 और 6 कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, पहले दो कोणों के योग और तीसरे कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3 कोण होते हैं, जिसमें से दो कोण दिए हैं, पहला कोण कितना है 30 डिग्री है और दूसरा कोण कितना है 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 है, तो तीसरा कोण भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी तो जोड़कर 180 डिग्री बनेगा। तो अब एक बात बताइए हमसे पूछा क्या है ये कौन सा कोण है, हमारे हिसाब से तीसरा कोण है। तो उसने कहा पहले दो कोणों का योग, तो बताइएगा दोनों कोणों को जोड़े हम, तो 30 और 60 कितना होता है 90 डिग्री, और तीसरे कोण से अनुपात, तो तीसरा कोण भी कितना है 90 डिग्री है, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हम कह सकते हैं
कितना आएगा 1:1 इसका सही आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के भीतर स्थित वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बताइएगा, एक वर्ग है और इस वर्ग के भीतर क्या बना है, एक वृत्त बना है इस प्रकार से है। तो कहता है वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के भीतर स्थित वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम कहें ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी साइड क्या मान ली हमने, ए मान ली। तो ये भी क्या होगी, ए, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और ये भी कितनी होगी, ए होगी, और ये भी ए होगी। तो अब एक बात बताइएगा, हमने कहा ये वृत्त का सेंटर है, तो आप कहेंगे ये रेडियस होगी, और ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, ये सेंटर है। तो हम कह सकते हैं ये भी आर और ये भी आर, और यह किसके बराबर होगी, वर्ग की भुजा के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं इसको डायमीटर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, डायमीटर डी। और डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। अब एक बात बताइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, तो वर्ग की साइड हमने कितनी ली है, ए, तो ए का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब जो वर्ग है इसके भीतर क्या बना, वृत्त। तो आप जानते हैं ये वृत्त है, और वृत्त किससे बना होता है, रेडियस से बना होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो व्यास है, डायमीटर है, उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, देखिए ए के बराबर है। और डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो 2r बराबर ए। तो r का मान क्या होगा यहाँ पर, a/2 होगा। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए पाई का मान कितना होगा, 22/7। और यहाँ पर आर का मान कितना है देखिएगा, तो हम कहेंगे a/2। तो ऊपर ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब दोनों के एरिया का अनुपात पूछा है, तो हम कहें इसका एरिया आप a1 कह दीजिएगा और इसको आप a2 कह दीजिएगा। तो पहला किसका होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर है। इसी प्रकार से यहाँ कितना है, 22/7 गुणा ए स्क्वायर बटे 4 है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, 7 चौक 28। तो हम कह सकते हैं 1 ऊपर 22 होगा और नीचे कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो हम इसको काट सकते हैं, देखिए 2 से, ऊपर 11 आएगा, नीचे 14 आएगा। तो 14 का ना 14 होगा, और इधर कितना आएगा, 11। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 14:11। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, तो बताइए एक त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भुजाएं बराबर कौन कौन सी दे रखी है, ए सी बराबर है बी सी के। तो हम इसे क्या कह दें, सी पॉइंट्स, इसे हम कह दें ए, इसको हम बी कह दें। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसने कहा और रिलेशन दिया है ए बी का स्क्वायर बराबर है 2bc स्क्वायर के। तो अब एक बात बताओ, यदि हम इसको इस प्रकार लिख लें, ए बी स्क्वायर बराबर है bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब एक बात मैं आपसे पूछूं, तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर जो है, इसका मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर जो है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, चाहे आप BC कह दीजिएगा चाहे AC कह दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो ए बी स्क्वायर, अब देखिए BC स्क्वायर, तो हम जानते हैं BC किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यदि मैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप ये जानते हैं क्या लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम में लग जाती है। आपको ये पता है दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम यदि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो जो ट्रायंगल बनता है वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, समकोण बनता है। कौन सा बनता है, समकोण बनता है। अब यहाँ ए बी, इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा होगी, इसके अंदर ये बड़ी भुजा होगी, तभी तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये बड़ी भुजा है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री कोण बना होगा। और हमसे यही पूछा गया है, कोण सी का मान ज्ञात कीजिए।
तो कोण सी का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर स्थित है। तो एक बात बताइएगा, एक वर्ग है, आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसके ऊपर क्या है स्थित है? एक समबाहु त्रिभुज स्थित है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए यहाँ बीसी है और यहाँ भी बीसी है। इसका मतलब इनका बेस क्या होगा ट्रायंगल का? बीसी होगा। और ये पॉइंट्स क्या होगा? ए होगा। उसने कहा बी सी डी और ए, तो ये तो क्या हो चुका है? वर्ग हो चुका है। और ये क्या बन चुका है? समबाहु त्रिभुज बन चुका है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और ये भी वर्ग की प्रत्येक भुजा भी आपस में बराबर होती है। और आप इसके देखिएगा, आपके इसके बारे में भी जानते हैं, यहाँ देखिएगा वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब एक बात मैं आपसे पूछूं, देखिएगा यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कोण ई ए बी। देखिए कौन सा है? ई ए बी। तो हम कह सकते हैं, हमसे ये पूछा गया, देखिए यहाँ पर इस तरह से ई ए बी, तो हमारे पास ये वाला एंगल होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का आधार ही क्या है? समबाहु त्रिभुज का आधार है। तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, उतनी लेंथ ये होगी। तो अब एक बात बताइएगा, यदि आप यहाँ देख पाएंगे प्रॉपर, तो यहाँ पूरा का पूरा एंगल कितना डिग्री का बना है? ये 150 डिग्री का। और त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 150 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का मान कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। और ये बराबर होंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है? भुजाएं बराबर हैं। और जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों कोणों का सम कितना है? 30। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। और ये भी कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। क्योंकि आपको ये पता है 15 15 30, और 30 में 150 जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है। और त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं इसका मान तो हमारे पास आ चुका है, 15 डिग्री आ चुका है। प्लस हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ देखिएगा 3 कोण ए ई बी। तो यहाँ देखिएगा ए ई और बी, तो ये भी कितना होगा? 15। लेकिन इसका कितना टाइम्स? 3 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? देखिएगा 15 हो जाता है, और प्लस 15 तिया 45 हो जाता है। तो 15 तिया 45, 45 में हम कितना जोड़ दें? 15 तो कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दो वृत्त में दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अब बताइएगा दो वृत्त हैं और दोनों के वृत्तों केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। आगे कहा वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु P और Q हैं। यदि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो आप इस बात को समझिएगा। देखिएगा ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। यदि दोनों त्रिज्याओं को हम जोड़ते हैं तो दोनों का सम कितना आता है? 22 आता है। और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर देखिएगा 17 सेंटीमीटर। तो हम समझ पाएंगे यहाँ पर देखिएगा कि दोनों के दोनों वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करेंगे तभी इनके बीच की दूरी कितनी बन पाएगी? 17 सेंटीमीटर बन पाएगी। तो हमने कहा ये सेंटर O है और इस वाले वृत्त का सेंटर O डैश है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ देखिएगा, यहाँ दे रखी है, आप इसे D से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर दिया है। अब उसने कहा दोनों वृत्त पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। पहला बिंदु कितना है? P पॉइंट्स है। दूसरा स्पर्श बिंदु कौन सा है? Q पॉइंट्स है। तो उसने P और Q की लंबाई पूछी है। तब एक बात बताइए, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला बन जाता है।
तो बताइए पी क्यू, अब पी क्यू बराबर होगा यहाँ पर देखिएगा केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, केंद्र के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2 देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 15 में से 7 गया तो यहाँ पर कितना आ जाता है 8, 8 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है देखिएगा 289 माइनस के 64, तो हम कह सकते हैं दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 225 आ जाता है। और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू की जो लेंथ है वह कितनी हो जाती है 15 सेंटीमीटर हो जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र ओ के दोनों ओर हैं। तो बताइएगा एक वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर क्या है ओ है, इसमें दो जीवाएं हैं ए बी है और बी सी है। तो ये ए बी जीवा है कोड है, और दूसरी कोड कौन सी है बी सी है। आगे उसने कहा बिंदु ए और बिंदु सी केंद्र ओ से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा बिंदु ए और बिंदु सी केंद्र से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि कोण बी ए ओ, तो बताइए कौन सा है बी ए ओ, यहां पर कितना डिग्री दिया है यहाँ 36 डिग्री दिया है। कोण बी सी ओ, तो ये वाला कोण दे रखा है देखिएगा कितना है 48 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछा है लघु चाप AC, तो यहां पर देखिएगा AC लघु चाप ये है, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डिग्री की माप ज्ञात कीजिए। तो अब बताओ सिंपल सी बात है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है रेडियस है, और ये भी क्या है एक रेडियस है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगी रेडियस होगी। तो अब बताइए रेडियस सर्किल की तो सदा बराबर होती है, तो ये 36 डिग्री, तो ये वाला भी क्या होगा 36 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। ये 36 डिग्री, ये 48 डिग्री, और ये आपस में बराबर, तो ये वाला कितना होगा 48 डिग्री होगा। यदि मैं आपसे कहूं कोण बी जो है टोटल कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो दोनों को हम जोड़ लें तो यहाँ पर कितना हो जाता है 84 डिग्री। तो कोण बी जो है 84 डिग्री हो जाता है। अब ये क्या बना है शीर्ष पर बना है, उसने कहा लघु चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण पूछा है हमसे, बड़ा सिंपल हो जाता है देखिए यहाँ पर। तो इसके द्वारा यहाँ पर बना कोण, तो बताइएगा ये केंद्र पर बना कोण है और इसका शीर्ष बना कोण कितना डिग्री है 84 डिग्री है। तो शीर्ष देखिएगा शीर्ष से केंद्र पर कोण दुगना बनता है, तो हम कह सकते हैं ये 84 है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, तो आप कहेंगे 84 गुणा 2 होगा, तो यह कितना हो जाता है 168 डिग्री हो जाता है। क्योंकि देखिएगा केंद्र पर बना कोण शीर्ष से डबल होता है, तो यहाँ पर देखिए केंद्र के अनुसार ये वाला इसका शीर्ष ये है, और इस पर कितना डिग्री कोण बना है 84 डिग्री कोण बना है, और 84 का ये डबल होगा, तो हम कह सकते हैं जो कोण होगा AOC जो होगा, ये कौन सा कोण होगा AOC, ये कितना डिग्री का होगा 168 डिग्री का होगा, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर है AC के, बिंदु D पर AC को प्रच्छेद करती है देखिएगा। तो हम कह सकते हैं देखिएगा यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा है देखिएगा A B और C ट्रायंगल है। उसने कहा BD जो है परपेंडिकुलर है AC पर। आगे उसने कहा देखिएगा BD की जो लेंथ है वह कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे उसने दे रखा AD की जो लेंथ दी है वह 6 सेंटीमीटर दी है, और CD की जो लेंथ है वह 4 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे क्या पूछा है ट्रायंगल ABC का एरिया निकालिए। सबसे सिंपल है ये क्वेश्चन। कैसे देखिएगा सिंपल कैसे हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल का जो बेस है वह कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर हो जाता है, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वह कितनी हो जाती है 12 सेंटीमीटर हो जाती है। और जहां हाइट पता हो और बेस पता हो
तो ट्रायंगल का एरिया निकालना सबसे आसान होता है। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं आप कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ देखिएगा 1/2, बेस कितना है यहाँ पर देखिए 10 है, और इसकी हाइट कितनी है 12 है। 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो बताइए एरिया कितना होगा इसका, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, बी ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज, उसने पहले कह दिया है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में सिमिलर हैं। कौन कौन से सिमिलर दिए हैं देखिएगा, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब ये आपस में ट्रायंगल सिमिलर है तो बना लीजिएगा, आप बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं जब ये आपस में सिमिलर है तो इनमें भुजाओं का अनुपात, तो आप कहेंगे एल एम रेशियो जो होगा पी क्यू इक्वल होगा किसके, एम एन रेशियो क्यू आर इक्वल होगा एल एन रेशियो पी आर के। आगे देखिएगा उसमें सारे के सारे कोण भी दिए हैं। तो यहाँ पर कोण क्या दे रखा है देखिए, हम बना ले। तो यहाँ ये पहला ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ एल एम एन है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ये, तो हम कह सकते हैं पी है, क्यू है, ये आर है। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ये सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं एल जो है वह कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। एन जो है, एन जो दिया है वह कितना डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है। इसी प्रकार से एल और एम जो है 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एल और एन जो है वह कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और पी क्यू की जो लेंथ है वह 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, कोण क्यू पूछा है। तब एक बात बताइएगा, पहले हम कौन सा कोण निकाल लें, तो हम जानते हैं ये वाला कोण निकाल लें। अब जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हमें पता है कि एल कोण किसके बराबर होगा, कोण एल बराबर होगा कोण पी के, और कोण एम बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण एन बराबर होगा कोण आर के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, कोण क्यू, तो कोण क्यू किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। और एम का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन का तो आंसर हम प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कोण क्यू का मान कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हम एल एम का रेशियो पता है और पी क्यू का रेशियो पता है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 6 है, और इसकी वैल्यू 7.5 है। पॉइंट हटाएंगे 0 पर जाएगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना आएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 4/5 है। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, पी आर का मान निकालना है। तो पी आर यहाँ पर है, तो इसके साथ कौन सा रेशियो ले लो, एल एन अपॉन पी आर ले सकते हैं। एल एन की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर क्या जाता है देखिए, 4/5 बराबर 8/पी आर। इससे इसको डिवाइड कर लो, 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10। तो हम कह सकते हैं पी आर की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 10 होगी। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो पी आर की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि कोण क्यू का मान कितना है, 60 डिग्री है, और पी आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एस टी यू में बी भुजा एस टी पर एक बिंदु और डब्ल्यू भुजा एस यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि, तो उसने कहा एक त्रिभुज है, त्रिभुज एस टी यू है, एस टी यू है। अब उसने कहा बी बिंदु जो है किस पर है, एस टी पर है। तो एक पॉइंट बी है जो एस टी पर है, दूसरा पॉइंट जो है एस यू पर है, डब्ल्यू पॉइंट है। तो इस प्रकार से एक ट्रेपेजियम बनता है। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम कौन सा है देखिएगा, तो ये ट्रेपेजियम में बी डब्ल्यू यू टी एक ट्रेपेजियम बनता है, समलंब बनता है। तो आप जानते हैं समलंब जो होता है आमने सामने की भुजाएं
समांतर होती, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, पक्का होगी। और इनका रेशियो दिया है, तो इसका रेशियो कितना है देखिए यहाँ पर, ये 2 है। तो इसका रेशियो कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल एस बी डब्ल्यू। तो दूसरा देखिए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होता है, एस टी यू। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। क्या होंगे, यहाँ सिमिलर होंगे। आप कहीं किस प्रकार से होंगे, तो आप यहाँ देखिए फिगर में देख लेंगे आप आसानी से। ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये दोनों में कॉमन होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तब एक बात बताओ, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एस बी अपॉन एस टी यू, एस टी बराबर बी डब्ल्यू अपॉन टी यू बराबर एस डब्ल्यू अपॉन एस यू का रेशियो बराबर होगा। देखिएगा, तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये वाला रेशियो दिया है, और जब इनका रेशियो दिया है तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास देखिए त्रिभुज कौन सा है, एस पी डब्ल्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एस टी यू का क्षेत्रफल, इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन सी दे रखी है हमें, देखिए डब्ल्यू बी अपॉन टी यू का स्क्वायर के बराबर होगा। तब एक बात बताइएगा, हमारे पास ये भुजाओं का रेशियो दिया है, तो ऊपर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, और नीचे कितना आ जाता है 49। तो ये किसका आता है, एरिया का अनुपात आता है। लेकिन ये एरिया किसका आएगा, एस बी डब्ल्यू अपॉन एस टी यू का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया उसके अनुसार देखना, आपसे क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा है देखिएगा, पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा, 49 में से कितना घटा दो, क्योंकि टोटल कितना है 49, और 49 में से ये वाला एरिया घटा दिया जाए तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। और ट्रायंगल कौन सा है, एस टी यू। तो एस टी यू का एरिया कितना था, 49। देखिए एस टी यू का कितना एरिया था, 49 था। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा। तो 45 अनुपात 49 इसका सही अनुपात होगा, और यह इसका आंसर हो जाता। तो 45 49 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, त्रिभुज एल ओ एन और त्रिभुज एल एम एन उभयनिष्ठ कर्ण। देखिएगा उभयनिष्ठ कर्ण दिया है एल एन, दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि, तो देखिए दो समकोण त्रिभुज हैं। अब देखिएगा इस प्रकार से उभयनिष्ठ, देखिएगा कर्ण दिया है इसमें, तो उभयनिष्ठ कर्ण कितना है, देखिए एल और ये एन है, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ कर्ण है। अब उसने आगे कहा एल ओ एन, ये वाला कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। और यहाँ पर देखिएगा एल एम एन, तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना होता है, 90 डिग्री का कोण बना है। तब एक बात बताइएगा, उसने कहा एल एन, देखिएगा एल एन जो है समद्विभाजक है, तो एल एन जो समद्विभाजक है ओ एल एम का, इसका मतलब ये वाला, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर देखिए कोण दे रखा है, कितना दिया है, एल एन जो है, एल एन हमारे पास यहाँ कितना डिग्री दे रखा है, ये 29 डिग्री दे रहे, 29 सेंटीमीटर, डिग्री कह रहा हूँ एन एन, एल एन की लंबाई जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 29 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ एन की लेंथ कितनी है, देखिएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है। किस प्रकार से ट्रिपलेट बनेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, देखिएगा 29, 29 का वर्ग कितना होता है, 841 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ एक ट्रिपलेट बनेगा, देखिएगा 21 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बराबर होता है 29 के वर्ग के। तो हमसे पूछा क्या गया है, जब 21 ये है, तब एक बताइए 21 ये है तो ये भी 21 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये चतुर्भुज बनेगा, यह किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा,
आयती बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, हमसे कौन सा पूछा है? त्रिभुज एल एम एन का परिमाप, एल एम एन का परिमाप। तो बताइए कितना होगा पैरामीटर्स का? तो ये 20 है, प्लस ये 21 है, और प्लस यहाँ पर 29 है। तो ये 50 और 20 70 हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ कितना होगा देखिएगा, 70 सेंटीमीटर होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एम एन केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। तो अब एक बात बताइए, एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है देखिएगा, एम एन है। तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिए एम एन क्या है, एक डायमीटर है, ये वृत्त का सेंटर है। उसने आगे कहा देखिएगा, पी और एस एम एन के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं। तो उसने कहा देखिएगा, एक पी पॉइंट से और एक दूसरा पॉइंट है एस है, वृत्त की परिधि पर है। आगे देखिए पॉइंट्स क्या दे रखा है, पी एम एन। तो यहां देखिएगा ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 है। फिर आपसे कहता है देखिएगा, हम जानते हैं एम एन एस, ये वाला कोण दे रखा है हमारे पास 35 डिग्री दे रखा है। एक बात बताओ, ये क्या है, डायमीटर है। तो आपको ये पता है अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, सबको पता है। यहाँ देखिएगा अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये भी 90 होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। ये 50 है और ये कितना है, 90 है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा तो ये कोण कितना होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 55 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 55 और 35 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, और 90 90 180 हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो आपको पता है 180 डिग्री होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, कोण पी एम एस। तो बताइए पी एम एस, तो ये कितना डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 105 डिग्री होगा। और कोण कौन सा है, कोण पी एन एस। तो पी एन एस, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 75 डिग्री हो जाता है। तो दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा ये अंतर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 30 डिग्री, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है देखिएगा, 12 सेंटीमीटर। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब उसने कहा वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, तो 5 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी है देखिएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो एक बात बताइएगा, इस प्रकार से आपसे पूछा है, ये वाली लेंथ आपसे पूछा है, क्योंकि आपको ये पता है ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम कह सकते हैं ये R1 है और ये R2 है, और अभी हम इसको P कह दें, इसको Q कह दें। तो ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाती है, स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, डी का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर माइनस के, इन दोनों को हम जोड़ लें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 9, 9 का स्क्वायर हो जाता है। तो बताइएगा 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, माइनस के 81। जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 63 आ जाता है। तो हमसे ये पूछा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में केंद्र डी और बी वाले दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः
4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। AC दोनों वृत्त को स्पर्श करती है, तो AC क्या है, दोनों की स्पर्श टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी एक बात बताइए, यहाँ दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल कौन सा है, तो आप कह सकते हैं EAD है और दूसरा है ECB है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे। तो आप बताइए सिमिलर किस प्रकार से होंगे, तो हम कह सकते हैं ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अब बताइए दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर जाएं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ये सिमिलर है। तो इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे। तो बताइए किस प्रकार से लगाएंगे, तो यहाँ देखिएगा, तो पहला ट्रायंगल कौन कौन सा है, देखिएगा ट्रायंगल EAD सिमिलर है कौन से ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं ECB के। तो यहाँ पर देखिए रेशियो निकाल लेते हैं, तो EA रेशियो EC बराबर होगा AD रेशियो CB बराबर होगा ED रेशियो यहाँ पर हो जाता है EB के। तब एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए हमारे पास लेंथ दी है, हमें x का मान निकालना है, तो x का मान क्या है, CB है। तो बताइए CB यहाँ पर है ये। अब हमारे पास ये दे रखा है AE दे रखी है और EC दे रखी है, तो ये वाली लेंथ दे रखी है, तो इन दोनों को हम एक साथ ले लें। तो बताइएगा ये वाली लेंथ कितनी है, EA की लेंथ 6 है और EC की जो लेंथ है वह कितनी है, यहाँ पर देखिए 9 है। इसी प्रकार से AD का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो CB का मान पूछा है, इसका मान x है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 तिया 9 होगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, अब 3 दूनी 6 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर देखिएगा 6 हो जाती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। x का मान ही तो पूछा था, तो x का मान कितना हो जाता है, 6 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी जिसके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तब एक बात बताइएगा, दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी है हमारे पास और केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है। तो बताइए केंद्र के बीच की दूरी कितनी दी है, यहाँ पर देखिएगा 14 सेंटीमीटर दी है, और पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा है क्या है, यहाँ देखिएगा हमसे पूछा है उभयनिष्ठ जीवा, तो दोनों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो आप बताइए इसकी लंबाई निकालनी, तो हम इसे कह दें देखिए A पॉइंट्स, इसे B कह दें और इसे C कह दें और इसे D कह दें, और इसे हम क्या मान लें, M मान लें। तो अब एक बात बताओ, इसको निकालने के कई तरीके हैं। कैसे, आप पहले क्या निकाल लें, देखिएगा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। तो इस ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, हेरोइन फॉर्मूले से। तो आप पहले क्या निकालिए, S की वैल्यू निकालेंगे। S क्या होता है, हाफ पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो जैसे ही हम देखिएगा इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 42 और 42/2। तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 21 आ जाती है। किसका मान आ जाता है, S का मान आ जाता है। और जब S का मान आ जाता है तो हम एरिया निकाल लेते हैं। S माइनस के पहली साइड, S माइनस के दूसरी साइड और S माइनस के तीसरी साइड। तो देखिएगा, तो यहाँ पर S का मान हमारे पास है, S का मान कितना 21 है। तो हम कह सकते हैं देखिएगा यहाँ पर कितना, S का मान देखिएगा हमारे पास 21 है, 21 में से कोई सी एक साइड घटा दीजिए, 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से दूसरी साइड कितनी है, देखिएगा 13 तो 8 आ जाता है, और तीसरी साइड कितनी है 14, 14 से घटाएंगे तो 7 आ जाता है। अब एक बात बताओ, जो इसमें से निकल सकता है निकाल लीजिएगा। तो 7 तिया 21 होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 तिया 6 होगा, 4 दूनी 8 हो जाता है, और यहाँ पर कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तब एक बात बताओ,
हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ आती है देखिएगा, यहाँ देखिए 7 बाहर आ जाता है, 3 भी बाहर है, देखिए 7 बाहर और 3 बाहर, तो हम कह सकते हैं 7 भी बाहर होगा, 3 भी बाहर हो जाता है, 2 भी बाहर हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 हो जाता है। तो अब इसी प्रकार से इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाता है देखिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा 21 दूनी 42 84 कितना आ जाता है, 84। यह किसका एरिया आता है, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाता है। अब क्षेत्रफल किस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, तो आप जानते हैं आधार गुणा ऊंचाई, तो हम इसका आधार क्या देखिएगा, ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, का क्षेत्रफल, इसका बेस कितना है, 1/2 बेस। अब बेस क्या है, ए बी, और ए बी की लंबाई कितनी है, 14 है, और इसकी ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो एम सी है। इससे हम इसको डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो ये भी किसका एरिया आता है देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया आता है, और एबीसी का एरिया आपने कितना निकाल रखा है, 84 निकाल रखा है। तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो एरिया है ट्रायंगल का एबीसी का ही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 84। अब इससे इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जा सकता है, 12 बार। तो एम सी की जो लेंथ आई है वो 12 सेंटीमीटर आई है, तो हम कह सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 12, तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 होगी। तो टोटल सी डी की जो लंबाई होगी, जो जीवा होगी, कोड जो होगी, वह कितनी हो जाती है यहाँ पर, 12 दूनी 24 हो जाती है। ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब कोई बच्चा करना चाहे तो ट्रिपलेट से भी कर सकता है, क्योंकि ट्रिपलेट भी बना सकता है, क्योंकि जो बनाना चाहे तो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखिएगा ये क्या दिखा है, ये तो हम कह सकते हैं यहाँ 13 है, कितना है, 13। तो 13 ट्रिपलेट किसका बनता है, 12, 5 का वर्ग, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग बनता है, नहीं बनता है। तो बताइए हमारे पास 5 तो है, तो 12 इसे लेके देख लीजिए, 12 इसे लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो हम कहेंगे हम इसे 5 लें, कितना लें, 5। तो ये कितना हो जाती है, 12 हो जाती है। कितनी लेंथ हो जाती है, 12 हो जाती है। आसानी से बना सकते हैं। अब एक बात होता है, यहाँ कितना है, ये 15 है, और यदि ये 12 होगी तो ये टोटल लेंथ कितनी थी देखिएगा, यहाँ से ये 14 थी, तो 14 में से 5 इधर चली गई तो 9 आ जाती है। तो आप इसको देख पाएंगे, 9 का वर्ग कितना होता है, 81, प्लस 12 का वर्ग 144, जोड़ते हैं तो ये 225 बन जाता है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो जिसे ट्रिपलेट याद होता है तो ट्रिपलेट भी बन जाता है। यहाँ देखिएगा 9 का वर्ग, 12 का वर्ग और 15 के वर्ग के बराबर होता है। तो एक ट्रिपलेट ये बनता है। इससे आप इसकी लेंथ निकाल लो, इसके अनुसार इसकी लेंथ निकाल लो। तो यदि ये चीजें आती हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा आपको ट्रिपलेट से आंसर आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती हैं। तो एक वृत्त है, इस वृत्त में दो जीवाएं हैं, दो कोड हैं ए बी और सी डी, और दोनों की दोनों जो कोड हैं वृत्त के बाहर पी पॉइंट पर मिलती है। आगे उसने कहा दिखेगा, ये ए बी कोड है और ये सी डी है। यहाँ पर लेंथ दी है, तो उसने कहा एपी की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक वह कितनी है, 200 मिलीमीटर। आगे देखिएगा ए बी की जो लेंथ है वह कितनी है, देखिएगा 120 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं पीबी कितनी होगी, 200 में से 120 घटाएंगे तो 80 मिलीमीटर होगी। आगे उसने दिया है सीपी की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक कितना है, देखिएगा 160 मिलीमीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका पीडी की लेंथ निकाल सकते हैं, और हमसे पूछा गया सीडी की लेंथ। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं पी ए गुणा पीबी बराबर होगा पीसी गुणा पीडी। देखिए पी ए की लेंथ कितनी है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 200 गुणा पीबी कितनी है, देखिए 80 बराबर पीसी कितना है, 160 है, गुणा पीडी हम निकाल लेंगे यहाँ से, 0 से 0 कट जाता है, 8 दूनी
16 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 100 आ जाता है। तो पीडी की जो लेंथ आ जाती है वह कितनी आ जाती है? 100 आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पीडी का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सीडी की लेंथ ज्ञात करी, इसकी लेंथ हमसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे टोटल क्या थी? पीसी में से पीडी घटा दीजिएगा तो वह लेंथ किसकी आ जाती है? सीडी की आ जाती है। तो पीसी कितना है? 160 है, माइनस के 100, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 60 आ जाता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में से एक 16 सेंटीमीटर है और दूसरी 12 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में यहां पर देखिए एक भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। अब दूसरी भुजा कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 12 है तो ये भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ये 16 है तो ये भी कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर होगी। अब एक बात बताइएगा, उसने कहा यदि आयाम 16 सेंटीमीटर, यदि भुजा, आयाम का मतलब भुजा 16 सेंटीमीटर की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसका मतलब क्या है? दो समांतर भुजा की, आयाम का मतलब होता है भुजा, इसके अनुसार इनके बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो हम इसका डायगोनल मिला लें तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास ये क्या था? समांतर चतुर्भुज एबीसी डी था। तो आप बताइएगा इस भुजा के अनुसार इनके बीच की दूरी कितनी है? 24 है। तो आपसे क्या पूछा है? तो इसकी अन्य दो समांतर भुजा के बीच की दूरी, तो आप बता सकते हैं ये वाली दूरी आप निकाल सकते हैं, ये वाली दूरी जिसे आप h कह दीजिएगा। अब एक बात बताओ, ये 16 है, ये 12 है, ये लेंथ बराबर होगी, तो दोनों का एरिया ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी और डी का जो क्षेत्रफल आएगा वह बराबर किसके होगा? त्रिभुज बी डी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखिए भुजाएं बराबर हैं तो क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तब एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, कैसे? क्योंकि इसका बेस भी पता है, 1/2, बेस कितना है यहाँ देखिए 16, और इसकी हाइट कितनी दी है? 24। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2, बेस कितना होगा इसका? 12 होगा, और हाइट निकालनी है तो हम एच मान लें, एच ही है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24 होगा, तो यहाँ कितना आ जाता है? 32। 16 दूनी 32, तो ये हाइट आ जाती है किस भुजा के अनुसार? 12 सेंटीमीटर के अनुसार। तो हमसे यही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा इसका? 32 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिंदु 22 से खींची गई स्पर्श रेखा, देखिएगा एक वृत्त है, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, किससे? 22 से। वो कहता है बिंदु 22 से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को x पर स्पर्श करती है, x पर स्पर्श करती है। O इस वृत्त का केंद्र है, O क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। तो हमारे पास O बाई कितना दिया है? O बाई 50 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखिए 22 से खींची गई है, O इस वृत्त का केंद्र है, तो ये O बाई दिया है देखिएगा। तो यहाँ पर ये O बाई है, लेंथ यहाँ देखिएगा, ये O बाई कितना है? 50 सेंटीमीटर है, सॉरी कितना है ये? 50 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि टेंजेंट जो होती है सर्किल से कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री होगा, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ट्रिपलेट बनता है। तो आपको पता है किसका? 30 का, 40 का और 50 का। तो हमारे पास 50 और 40 तो ऑलरेडी है, तो ये साइड कितनी होगी? 30 होगी। तो ये 30 होगी, यही क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी, और हमसे यही पूछा गया है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका? 30 सेंटीमीटर। और यही आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।